सोमा नायर का नमस्कार मित्रों। पराधीन भारत पर अंग्रेज़ों के जुल्म और भारतीय वीरों की, उनके शौर्य की अनेकों कहानियाँ ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दब सी गई हैं। बहुत मुख्य सी घटनाओं को तो हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है। जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, जिसको सोच करके भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु ये सत्य है मित्रों कि जलियांवाले बाग से पहले भी अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जो आज इतिहास में दबी हुई हैं। इनमें से एक घटना मैं आपको आज सुनाती हूँ। घटना है जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों की। इसे एक तरह से पहला जलियांवाला बाग भी कह सकते हैं। जोधा सिंह अटैया रसूलपुर के रहने वाले थे। 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। ये गुरिल्ला तरह का युद्ध करते थे और तांत्या टोपे के साथ मिल करके ये जो है इस तरह का युद्ध ये करते थे। कहते थे कि मैं स्वाधीन भारत में मेरा जन्म नहीं हुआ, परंतु मैं यहाँ से गुलाम नहीं जाऊँगा। और अगर सोचा जाए तो जो लोग अपनी शहादत दे करके गए वो गुलाम नहीं गए, वे स्वतंत्र होकर के गए। भले ही ये दूसरे तरह की स्वतंत्रता थी उनकी। तो ये इतने ज़्यादा दबंग थे कि इन्होंने अपना एक गिरोह बनाया जिसमें 51 साथी थे इनके, और ये जाकर के जगह जगह पर आक्रमण कर देते थे। एक बार 9 दिसंबर 1857 में इन्होंने जहानाबाद तहसील पर आक्रमण किया। वहाँ का जो तहसीलदार था उसको बंदी बना लिया और अंग्रेज़ों के सामने शर्त रखी कि अगर वे लगान माफ़ कर दें उनका, तो वे उस तहसीलदार को छोड़ देते। हम बड़े मजबूर थे उस समय कि छोटी छोटी बातों के लिए, लगान के लिए, कर के लिए हमें अपने शासकों का मुंह देखना पड़ता था। तो लगान तो माफ़ हो गया, लेकिन जोधा सिंह की लड़ाई नहीं रुकी। वे तो स्वतंत्रता चाहते थे ना। तो उन्होंने 12 अंग्रेज़ सैनिकों का वध कर दिया। कुछ समय बाद कर्नल पॉवेल को भी मार दिया। अंग्रेज़ सरकार कभी चूकती नहीं थी वीरों को पहचानने में, चाहे वो गांव से आए, चाहे वो साधारण से दिखें। उन्होंने पहचान लिया कि ये जो 52 व्यक्ति हैं, ये तो एक बहुत बड़ी सेना है, ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, विध्वंस मचा सकते हैं। तो उन्होंने एक दिन 28 अप्रैल 1858 को एक इमली के पेड़ पर इन 52 लोगों को, निहत्थे लोगों को टांग दिया। इतना खौफ था अंग्रेज़ी सरकार का, अंग्रेज़ों के जुल्म का, देख देख करके लोग इतना डर चुके थे कि 2 मास तक इनके शव कोई उतारने के लिए आया ही नहीं। आंधी में, तूफान में, धूप में लटके रहे। बाद में ठाकुर महाराज सिंह ने ये शव उतरवाए और इनका कह सकते हैं कि 2 माह के बाद अंतिम संस्कार करवाया। ऐसे वीरों को शत शत नमन है। रसूलपुर के इस वीर को शत शत नमन है कि जिनका नाम भले ही अधिक लोग ना जानते हों, परंतु उनका बलिदान इस देश में, इसकी मिट्टी में, भारत के कण कण में हमेशा के लिए लिखा गया। अगर इसी तरह की और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक हम पहुंचते रहें, ये रिश्ता बना रहे। और साथ ही साथ एक निवेदन कि अगर हमसे कुछ आपको गलत लगता है या आप आलोचना करना चाहते हैं, खुल के कीजिए हमारे कमेंट्स में। हम खुद को सुधारना चाहते हैं।